अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब। आज मैं आपके साथ ब्रांडेड स्लीव का ये बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन की रिक्वेस्ट हमें काबिल वाउचर आयशा काशिफ ने की थी फेसबुक पेज पे। उन्होंने मुझे ये तस्वीर सेंड कर दी थी किस तरह का स्लीव बनाना सिखाएं। तो ये स्लीव मैं आपको खद्दर के फैब्रिक पर बनाना सिखा रही हूँ, जिसकी चौड़ाई हमारे पास 20 इंच है। और ये स्लीव बनाने के लिए आपको लेंथ जो है वो आम स्लीव से ज़्यादा चाहिए होगी, जो कि मैंने यहाँ पर 27 इंच ली है। अगर आपके पास 28 से 29 इंच भी लेंथ का कपड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें पफ जो है वो बहुत खूबसूरत बनेगा। अब ये आप जो है वो खद्दर के अलावा लीलन के फैब्रिक पर भी बना सकती हैं, लेकिन लीलन में आप जो है वो आड़ा कपड़ा लीजिएगा तो पफ उठेगा। सीधा कपड़ा जो है वो मैं खद्दर में लेकर आपको पफ जो है वो इसका तैयार करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो स्लीव्स आपका जितना भी लंबा होता है, अगर आपका स्लीव जो है वो 22 इंच लेंथ का होता है तो आपने 2 इंच उसमें से कम कर देना है और 20 इंच रखना है। और अगर आपका स्लीव जो है वो 23 इंच उसकी लंबाई होती है तैयार, तो आपने 21 इंच जो है वो स्लीव का निशान लगाना है। ठीक है। अब यहाँ पर 20 इंच पर मैं जो है वो निशान लगाऊंगी, क्योंकि मेरा स्लीव तैयार जो होता है वो 22 इंच होता है। तो इस निशान को मैं इस तरह से सीधा सीधा मिला लूँगी। ठीक है। फ़र्ज़ करेंगे ये आपका जो है यहाँ से लेकर इस निशान तक हमारा स्लीव की लेंथ है, और आगे से मैं जो है एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं ले रही, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीक जो है वो स्लीव को आगे से मोड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ कि आपकी आम जो स्लीव की लेंथ होती है वो इतनी होती है। ठीक है। ये बाकी का जो एक्स्ट्रा आपको कपड़ा नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा हमारा पफ में कवर अप होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि आपने जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका एक्चुअल लेंथ है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ये हमारा पफ का है। इतना कपड़ा आपने लेना है। उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ से हम इसको फ़ोल्ड ही कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और मैं बाकी के निशान लगा कर फिर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर नॉर्मल स्लीव की जो हमने निशान लगाना होता है 3 इंच के ड्रॉप का, तो वो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। इस निशान को भी हम सीधा सीधा जो है वो मिला लेंगे। यहाँ तक जो है वो स्लीव की नॉर्मल मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वरना आपको समझ नहीं आएगा। अब यहाँ पर जितना हम कंधे की जो है वो लेंथ रखते हैं, 7.5 रखते हैं, या हम तीरे के मुताबिक 8 भी रखते हैं, तो मैं यहाँ पर 7.5 रख रही हूँ। ठीक है। 14 इंच तीरे के लिए मीडियम साइज़ का ये मैं आपको बता रही हूँ। 7.5 इंच पर यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। ठीक है। अब मोहरी जो है वो मैं 8 इंच तैयार रखना चाह रही हूँ, क्योंकि स्लीव की मोहरी आगे से खुली हुई है, तो इसलिए मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। पहले ये तमाम निशान मैं तैयार लगा रही हूँ, उसके बाद हम जो भी मार्जिन ऐड करना है वो करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर इन दोनों निशानों को हमने जो है वो कर्व स्केल की मदद से सीधा सीधा मिलाया है। मैंने इस स्लीव में कोई गुलाई जो है वो नहीं ऐड की। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने सीधा सीधा मिला लेना है। ठीक है। यहाँ तक हमारे जो नॉर्मल स्लीव होता है उसके तमाम निशान जो हैं वो लग गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने दूसरे वाला जो कपड़ा है वो फिर खोल कर बिछा देना है। अब हम जो है वो पफ़ की तैयारी करेंगे। ठीक है। तो पफ़ के लिए हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कितना है। ये तकरीबन मेरे पास जो है वो 7.5 इंच जो है वो लंबा है। ठीक है। अगर आपके पास 8 या 9 इंच भी ये स्लीव का कपड़ा बचता है ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, पफ़ बहुत ही प्यारा बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो पफ़ आपने चौड़ा कितना रखना है, यानी जो उसकी गुलाई होती है वो कहाँ से शुरू करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये 2 से 2.5 इंच तक आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये देखें, ये 2 निशान लग गए हैं। अब यहाँ पर इस निशान से हमने शुरू करना है, और गुलाई जो है वो बिल्कुल तिरछी आपने नीचे वाले निशान तक इस तरह से ये देखें लेकर आनी है। ठीक है। ये आपको निशान हल्का हल्का नज़र आ रहा है, इसको मैं डार्क करती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इसको आपके सामने डार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना आपने जो है वो इसको तिरछा करना है। ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको अखबार पर पहले जो है वो वीडियो देखकर प्रैक्टिस करें, और जब आपको बेहतर लगे फिर आप उस पैटर्न को अपने स्लीव पर जो है वो रख के कटिंग कर सकती हैं। अब हमने क्या करना है कि इसी निशान पर अभी हमने कटिंग नहीं करना, क्योंकि हमने स्लीव का मार्जिन अभी ऐड नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो स्लीव के मार्जिन का निशान लगा रही हूँ।
बस इसमें मार्जिन का ये एक ही निशान लगना है और इसमें कोई भी मार्जिन का निशान नहीं है, जो कि 1 इंच चौड़ाई तक का है। अब यहाँ पर हमें इस निशान पर कटिंग करनी है और बाकी का सारा कपड़ा जो है वो कट कर देना है। ठीक है जी, और ऊपर से हमें गुलाई बनाते हुए कपड़ा कट करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये जो नोक निकली हुई है ना, इसको हमने ठीक कर देना है। सेंटर का कट लगा दिया है और जितना स्लीव हमें आगे से चौड़ा रखना है उसका भी कट लगा दिया है। तमाम जो कट लगने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर स्लीव की कटिंग तो हो गई है। ये देखें कुछ इस तरह से आपको इसकी स्लोप नज़र आएगी काफ़ी सारी। ठीक है, अब जो मेन यहाँ पर बात है वो है जी इलास्टिक की, कि हमें इलास्टिक कितना डालना है। ये इलास्टिक बाज़ार से इसी मकसद के लिए बारीक वाली मिलती है। ये प्योर ब्लैक में भी होती है, वाइट कलर में भी आपको मिलती है, ये थोड़ी कलरफुल सी है। तो अगर आपके पास ये इलास्टिक नहीं है तो आप आम इलास्टिक को भी इतना बारीक जो है वो काट सकती हैं। अब यहाँ पर इलास्टिक पहला जो है वो मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है, पहले इलास्टिक का निशान 6.5 इंच पर लगाया है, उसको भी मैंने सीधा सीधा मार्क कर लिया है। और जो दूसरा इलास्टिक है वो भी मैं 6.5 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें 2 इलास्टिक के जो है पोर्शंस हैं, दोनों ही 6.5 इंच जो है वो लेंथ के मैं लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इलास्टिक हमने कितना जो है वो लेना है। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्लीव की चौड़ाई है, ये देखें डबल में 9 है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ फुल कितना है, ये 18 इंचज़ है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, जिस पोर्शन में हमने इलास्टिक डालना होता है उसके 4 हिस्से कर लेने होते हैं। 3 हिस्सों में इलास्टिक डलता है, यानी 3 हिस्से इलास्टिक काटना है और बाकी 1 हिस्सा आपने चुन्नटों के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर मेरा अगर तीसरा हिस्सा देखें इस 18 इंचज़ का, तो वो 13.5 इंच बनता है। ठीक है, ये देखें 13.5 इंच पर आपने कटिंग कर लिया, 2 पीस कटिंग कर लेने आपने इलास्टिक के। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताते चलूँ, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके स्लीव काफ़ी मोटे हैं या आपके स्लीव्स बहुत पतले हैं तो फिर आप जो है वो इलास्टिक को कम कर सकती हैं, जैसा कि मैंने अपने केस में किया कि मैंने इलास्टिक को जो है वो कम कर लिया था, तकरीबन 1.5 इंच। मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो इलास्टिक मेरे लिए ये खुला था। तो ये इलास्टिक का पीस जो है वो मैंने कट करके तकरीबन 11 इंच तक कर लिया था। ठीक है, अब सबसे पहले हमने काम करना है कि आगे की जो मोहरी है वो बारीक सी फोल्ड कर लेनी है। ठीक है, तो अगर आपने भी कुछ सीखना है तो मुझे फ़ेसबुक पेज पर जो है वो इस तरह पिक्चर सेंड कर दिया करें, मुझे आसानी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने बखिया जो है वो मशीन का बड़ा कर लिया है और जो हमने स्लोप कटिंग की है उसमें हमने आधे इंच पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आप देख सकती हैं कि सिलाई लगाते लगाते इसमें चुनटें आ रही हैं, क्योंकि जब हम बखिया बड़ा करते हैं तो वो चुनट देती है मशीन। ठीक है, और धागा बड़ा सा हमने निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखें, ये जो टूल होता है ना धागा उधेड़ने का, उसके मदद से हमने एक धागा खींच लेना है और चुनटें डालना शुरू करनी है। ठीक है, और अब हमने दूसरी तरफ से जो है वो धागा लेना है। अगर आपने एक तरफ से ऊपर से लिया है ना, राइट तरफ से, तो दूसरी तरफ का आपने लेफ़्ट यानी नीचे की तरफ से निकालना होता है। तो यहाँ पर चुनटें देख लें मैंने जो है वो डाल ली हैं, और अब जो है हम इसके जो एंड्स हैं ना, जो किनारे हैं, वहाँ से चुनटें हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें अपना कंधा पूरा करना है। चुनटें हमने सेंटर में शिफ्ट कर दी हैं। अब मैं आपको ये नाप कर भी दिखा रही हूँ कि हमारा जो है वो कंधा पूरा आ रहा है। आपका जब तक ना आए आपने तब तक इस कपड़े को जो है वो मैनेज करना है। ठीक है, ये देखें पफ कितना उठ के आ रहा है, हालांकि ये स्लीव आड़ा नहीं मैंने लिया, सीधा स्लीव लिया है। अब जो हमारा मेन आ गया है काम, वो है इलास्टिक डालने का। तो यहाँ पर इलास्टिक जो है पक्का कर रही हूँ पहले, और फुल खींच कर जो है ना मैं फ्रंट और बैक दोनों तरफ से इस तरह पकड़ कर मैं खींच रही हूँ, और मैंने इलास्टिक जो है वो यहाँ पर लगा लिया है। अब मेरा इलास्टिक जो है वो 11 इंच से भी 1 इंच कम जो है ना हो गया था, क्योंकि मुझे इतना जो है वो खुला नहीं इसका इलास्टिक चाहिए था। तो मेरा टोटल तकरीबन 10.5 इंच तक जो है ना इलास्टिक वो डला है। वो आप अपने हिसाब से देख लें, आप किसी बच्ची का बना रही हैं या अपना बना रही हैं ये स्लीव। तो ये देखें, ये पीसेस मैंने कट कर दिए थे इलास्टिक के। अब सिंपली हमने जो निशान लगाया था मोहरी का वो हमने बंद कर लेना है, और जहाँ पर इलास्टिक का पार्ट आता है वहाँ से हमने थोड़ा सा खींचकर सीधी सिलाई
गुजार लेनी है और अपने निशान पर लाकर पक्का कर दिया है। और अब यहाँ पर ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको मैं तकोन बना रही हूँ ताकि जब हम इसको स्लीव में अटैच करें तो हमें मुश्किल ना आए। और फ्रंट पर भी ये मैं काम करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें हमारा स्लीव बन के तैयार है। ये अभी उल्टा ही मैंने रखा हुआ है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोने जो है इसके मैंने मोड़ लिए थे। ठीक है जी, तो अब मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये जो है वो स्लीव है और बहुत ही ट्रेंड में है। ये तमाम हर तरह के फैब्रिक पर जो है वो आप बना सकती हैं। ये है असल जो पफ स्लीव, उसकी मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई है। अगर आप चाहें तो फ्रंट से भी इलास्टिक जो है वो चला सकती हैं, तो ये 3 पोर्शन में इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है आप 2 पोर्शन में लगाएं, 1 में या 3 में। अब यहाँ पर देखें तमाम जो इलास्टिक के जोड़ हैं वो भी आपस में मैच कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रॉपर निशान लगाए थे। ठीक है जी, तो अब मैं उसको थोड़ा सा आपको पहन कर जो है ना वो दिखा दूँगी तो कैसा लगता है। बाकी आप ख़ुद बनाइएगा, इसको पहन कर देखिएगा। और अगर आप मेरे साथ अपना काम शेयर करना चाहती हैं फेसबुक पेज पर आप मुझे मैसेज कर सकती हैं। और अपनी जो तमाम रिक्वेस्ट हैं आप प्लीज़ फेसबुक पेज पर मुझे बता दिया करें, वहाँ से ढूंढना मुझे आसान लगता है, कमेंट्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपने जो भी कमेंट्स में मुझसे रिक्वेस्ट की है वो मैंने नोट डाउन कर ली है। इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं वो तमाम चीज़ें आपको सिखाऊंगी जो आप सीखना चाहते हैं। तो पहन कर ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आएगी। पफ जो है वो साथ में कंधे के जुड़ जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये कुछ इस तरह से इसमें चुनट बन जाएगी। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसी तरह की मैं जो है वो खूबसूरत सी न्यू ट्रेंडी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।